Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. Welcome to our channel, Learning Just Ahead. Today we are going to start exercise number 4A, chapter 4, New Condon Salmon, second edition. Our topic is find positive square root. What is square root? 7 multiply 7 is equal to 49. 49 is square and 7 is square root. We can write 7 square is equal to 49. हमने ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. जैसे 49 का 7 है, इसी तरह हमने इनका फाइंड करना है. स्क्वायर रूट जो होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई करें. तो जैसे 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 है, तो 7 स्क्वायर रूट है और 7 को 7 से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. 529 इसे हम इस तरह से लिख देते हैं, रेडिकल 529. अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे. यहां पे लिखा है फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय फैक्टर्स. तो पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे. फैक्टर्स बनाने के लिए हमने लास्ट डिजिट को चेक करना है. लास्ट डिजिट 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं. लास्ट डिजिट 2 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि 9 है वो. और फिर हमने हमेशा प्राइम नंबर से इसको हमने इसके बनाते हुए फैक्टर्स बनाते हुए प्राइम नंबर्स का हमेशा से ख्याल रखना है. सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है और उसके बाद है 3. 3 से क्या ये डिवाइड होता है कि नहीं. हम इस नंबर के तमाम डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं. 9 into 11, 11 and 5 16. तो 16 3 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये पूरी की पूरी जो नंबर है ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा. 15 डिवाइड होता है. अब 5 से चेक करते हैं. अगर लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होता हो या लास्ट में 0 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है. तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होता. ये ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड होता है. हम इसे उससे कर लेते हैं क्योंकि यहां तक 23 तक पहुंचने में हमें काफी देर हो जाएगी और वीडियो हमारी ज्यादा लेंथी हो जाएगी. तो हम डायरेक्ट आप असल नंबर पे आते हैं. 3 3 are 9, 3 2 are 6, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 9 6 and 6 12, 1 carry 4 and 1 5. तो 23 are 5 29, 23 1s are. अब हम फैक्टर्स यहां पे लिख लेते हैं. 23 मल्टीप्लाई 23 स्क्वायर जब रेडिकल से कट जाएगा तो इसलिए हमारा आंसर आएगा 23. रेडिकल 529 इज इक्वल टू 23. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1024. रेडिकल 1024 के हम फैक्टर्स बनाते हैं. सबसे पहले 2 से हो गई है. 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 2 are 4. यहां से 1 बचेगा हमारा और वो 1 के साथ लगेगा तो 11 हो जाएगा. 2 5 are 10, फिर 1 बचा 12 हो गया. 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 6 are 12 और 8 है. 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2 और उसमें से बचा 1 तो 12, 2 6 are 12,
2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड लास्ट में 2 1s are 2। तो अब हम इसके सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे 2 स्क्वायर, जो दो पेयर्स में जो 2 डिजिट है वो दोनों सेम होने चाहिए और फिर उसके ऊपर उनकी जितनी तादाद है हम उसके ऊपर लिख देंगे 2 स्क्वायर, फिर तीसरा पेयर 2 स्क्वायर, चौथा पेयर 2 स्क्वायर और पांचवा पेयर 2 स्क्वायर। यहाँ पे जितने स्क्वायर लगे हुए हैं रेडिकल साइन से कट जाएंगे। रेडिकल साइन से कटने से क्या मुराद है, यहाँ पे जो स्क्वायर है रेडिकल साइन जो होता है 1/2 के इक्वल होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास 2 रह गया। इस तरह से सभी जो हैं रेडिकल साइन की वैल्यू जो 1/2 है सभी उसके साथ कट जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32। तो ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। उसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 1225। आगे हम देखेंगे रेडिकल 1225, इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 से नहीं जाएगा क्योंकि आखिर 5 जो है वो 2 से नहीं जाता। अब 3 से चेक कर लेते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इस नंबर के सभी डिजिट्स को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। 5 and 2 7, 7 and 2 9, 9 and 1 10। तो ये 10 जो है 3 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए पूरी रकम जो है 3 से डिवाइड नहीं होता पूरा नंबर। ये 5 से डिवाइड होगा, 5 2s are 10, ये 12 है। 10 के बाद 2 इसमें एक्स्ट्रा है वो आगे चले जाएंगे 22 हो जाएगा। 5 4s are 20, ये 22 था उसमें से 20 ले लिए 2 बच गए, आगे 5 के साथ लगेगा तो 25, 5 5s are 25। फिर इसको 5 4s are 20, 4 बच गया वो 5 के साथ लगेगा तो 45, 5 9s are 45, फिर 7 7s are 49, 7 1s are 7। तो हमारे फैक्टर्स कौन से हुए 5 × 5 × 7 × 7। ये पेयर्स बन जाएंगे 5 स्क्वायर × 7 स्क्वायर। स्क्वायर जो है रेडिकल साइन से कट जाएंगे। 5 × 7, 5 7s are 35। इस तरह से हमारा आंसर है 35। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें कि क्या हमने ये इसका ये जो रूट है इसके रूट है क्या सही निकाला है, तो हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन में मैं चेक कर रहा हूँ, बाकी जब आप करेंगे तो आप जरूर इसको चेक करना। 35 × 35, 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 3s are 15 16 17, फिर 3 से 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 3s are 9 and 1 10, 5 7 and 5 12, 1 कैरी, 1 and 1 2 and 1। तो अब आप देखिए कि जो 35 को 35 से करने से हमारा 1225 आया और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है जो क्वेश्चन है वो भी 1225 है। तो इसका मतलब कि ये हमारा आंसर दुरुस्त है। जब कभी एग्जाम में आता है तब खुद से आंसर के साथ ही जैसे 35 है तो 35 को 35 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। अगर तो आपका आंसर ठीक आ रहा है तो फिर आपके पूरे नंबर आएंगे, और अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ आ रही है तो फिर किसी ना किसी जगह पे कोई मिस्टेक है, तो आप उसको क्वेश्चन को रीड करें दोबारा से और रीचेक करें ताकि वो मिस्टेक जो है वो खत्म की जा सके। अभी हम इसका पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 है 1764, रेडिकल 1764
764। अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2 से हो जाएगा क्योंकि 4 2 से हो जाता है। 2 8 16, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अब 2 से तो नहीं होता क्योंकि आखिरी वाला 2 से नहीं हो रहा। उसके बाद हम 3 से चेक करते हैं। 4 and 4 9, 4 and 4 8 and 1 9। तो 9 जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है, ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 1 बचा 14, 3 4 12, 2 बच गया 21, 3 7 21। फिर 3 से 3 4 12, 2 बचा 27, 3 9 27, फिर 7 7 49 एंड 7 1 7। तो हमारे फैक्टर्स हुए 2 2 3 3 7 7। ये हमारे पेयर्स बने। पेयर्स को हमने स्क्वायर की शक्ल में शो कर देना है। फिर ये रेडिकल से कट जाएंगे ऊपर जितने स्क्वायर हैं, क्योंकि रेडिकल की वैल्यू क्या है 1/2। 1/2 जो है वो 2 से कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह से हमारे तमाम स्क्वायर कैंसिल हो गए और हमारे पास बच गया 2 3 एंड 7। 2 3 6, 6 7 42। तो ये हमारा 42 से 42 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यकीनी यही आएगा। इसके बाद हम 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th पार्ट। 5th पार्ट है हमारा 11,025। इसको रेडिकल्स की सूरत में लिख लें। अब 11,025 को हम करेंगे 5 2 से तो नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट वाला 5 है। 5 and 2 7 8 9। इसका सम 9 है तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। हम 3 से चेक करते हैं। 3 3 9, 1 बचा 10, 3 3 9, 3 3 9, 2 बचा इसमें से और वो 20, 2 बचा 20, 3 6 18, 2 बचा 22, 3 7 21, 1 बचा 15, 3 5 15। फिर 3 से 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 1 बचा 15, 3 5 15। और ये वाला क्वेश्चन जो है 1 2 2 5, अभी हमने पिछला क्वेश्चन यही किया था 1 2 2 5। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह की हमारे पास रकम आ गई है। 5 and 2 7 and 2 9 and 1 10। ये 3 से नहीं होता, 5 से होगा। 5 2 10, 2 बच गए 22, 5 4 20, 2 बच के 45, 5 5 2 10, 2 बचे 22, 5 4 20, 2 बचे 25, 5 5 25। फिर 5 से 5 4 20, 4 बच गए 45, 5 9 45, 7 से 7 7 49, 7 1 7। तो अब हम इसके सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। पेयर बनाए इसके, स्क्वायर लिखा पेयर के ऊपर। अब स्क्वायर जो है रेडिकल से कटने के बाद हमारे पास 3 5 एंड 7 रह गए। 3 5 15 और 15 7 7 5 30, 7 1 7 and 3, 7 5 35 और 7 1 7 and 3 10। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 105। तो 105 को 105 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन हमारा आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट 2304 का हम स्क्वायर रूट लगाने के लिए इसके ऊपर साइन लगाएंगे। सबसे पहले हम एंड पे 4 है, 4 2 से डिवाइड होता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 1 2, इसमें से 1 बचा 10 हो गया। 2 5 10, 2 2 4। फिर उसको 2 से 2 5 10, 11 है, इसमें से 1 बचेगा तो ये 15 हो जाएगा। 2 7 14, 1 बचा 12, 2 6 12, 2 2 4, 1 बचेगा 17,
2 8 जार 16, 1 बचा, 2 8 जार 16, 1 यहाँ पे जो बचा वो आगे 16 बना देगा। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, फिर 2 से होगा, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4। अब ये फिर 2 से होगा, 2 3 जार 6, 1 बचा, और 2 6 जार 12, फिर 2 से होगा, 2 1 जार 2, 1 बचा, 2 8 जार 16, फिर 2 से होगा, 2 9 जार 18, फिर 3 से होगा, 3 3 जार 9, फिर 3 1 जार 3। अब इसके काफी सारे फैक्टर्स हमारे पास बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम तो 2 है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे 2 टाइम 3 है, वो भी हम लिख लेंगे। अब इनके पेयर्स बनाएंगे हम, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। अब रूट से काट देंगे सारे, 2 2 2 2 एंड 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 सॉरी, और 16 को 3 से करें, 3 6 जार 18, 3 1 जार 3 एंड 1 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। इस तरह हमारा ये 6 पार्ट खत्म हुए।